नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाय नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचनमोयारो एसो पंचे नमो यारो सवपाव पणाशनो सवपाव अनासिनो मंगलालं च सवेसिं मंगलाडं च शवेशिं पढ़मं होय मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। जब हम इस विराट संसार पर अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमें यह विविध रंगों के एक माया जाल की तरह दिखता है। कभी हमें बहुत खुशी दिखती है तो कभी खिन्नता दिखाई पड़ती है, कभी उत्सव की लहरें उत्पन्न होती दिखाई पड़ती है तो कभी उदासी का गहरा सागर सा दिखता है, कभी आह्लाद दिखता है तो कभी अवसाद दिखता है, कभी सुख दिखता है तो कभी दुख दिखता है। ये परिवर्तन होता रहता है और कई कई बार हमारे मन में गहन हताशा, निराशा या उदासी के भाव छा जाते हैं। आखिर ये उदासी है क्या? आज मुझे उसकी ही बात करनी। अपने जीवन चक्र को देखें
कई बार मन में बड़ा उल्लास रहता है, उमंग रहती है, उत्साह रहता है, और कई बार ऐसा होता है मन बड़ा हताश, ठंडा और एकदम शांत सा पड़ जाता है, हृदय में गहरी उदासी सी छा जाती है। ये क्या है? उदासी एक भाव है जो कई बार किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के खो जाने पर आती है। किसी प्रिय व्यक्ति का विछोह हो जाए, मन उदास होता है। कोई प्रिय वस्तु खो जाए, मन उदास हो जाता है। कभी कोई अच्छी स्थिति हाथ से निकल जाए, अच्छा अवसर चूक जाए, मन उदास हो जाता है। होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कोई अपेक्षाएं होती है। ये अपेक्षा हम बहुत तरह की अपने साथ जोड़ लेते हैं, लोगों के साथ, परिस्थितियों के साथ, परिजनों के साथ, और कभी कभी खुद के साथ भी हम ढेर प्रकार की अपेक्षाएं पाल लेते हैं। और जब ये अपेक्षाएं टूट जाती है तो मन उदास हो जाता होता है। आप आए बड़े उल्लास के साथ अपेक्षा लेकर, आज रविवार है और मुझे मांगलिक क्रिया करने में अपनी सहभागिता देनी है। आते आते विलंब हो गया, खेल खत्म हो गया, आप यहाँ आए और उदास हो गए, अरे मौका चूक गया। ये उदासी उनको आई जिनके मन में अपेक्षा थी। जिनके हृदय में कोई अपेक्षा नहीं, उनके मन में कोई उदासी नहीं। अपेक्षा रखने से जितना उत्साह आता है, अपेक्षा के टूट जाने पर उससे कई गुनी उदासी छाती है, जो हमें अंदर से दुखी बनाती है, खिन्न बनाती है, हमारी ऊर्जा को शिथिल कर देती है, हमारे चित्त को व्यग्र और बेचैन बना देती है। हर किसी के अनुभव में ये बात आती है। जब हमारी कोई नहीं सुनता, कई बार ऐसा होता है ना, हम क्या करें, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है, हम कोशिश सब कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे। कोई सुने तब तो होता है, चाहे घर परिवार में हो, चाहे आपके प्रतिष्ठानों में हो, चाहे आपके संपर्कियों के बीच हो, या आपके सहकर्मियों के साथ की बात हो, या किसी सामाजिक संस्थान की बात हो। जब कोई नहीं सुने तो एक बार को, अरे भैया अब हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, मन उदास हो जाएगा, अंदर उदासी खा जाती, कोई सुनता ही नहीं, अब मैं क्या करूं। होता है। कभी कभी भीतर से खालीपन महसूस होने पर, सब चले गए, घर में कोई नहीं, या और कोई कारण आया। कई बार ऐसा होता है जब व्यक्ति अंदर से अपने आप को बिल्कुल खाली खाली सा महसूस करता है, और जब जब ऐसा खालीपन महसूस होता है, मन में उदासी आती है। और उदासी का सबसे मूल कारण अपने आत्मा के स्वरूप को भूल जाना, आत्म विस्मृति को भूल जाना। आत्म स्वरूप को भूलकर बाहरी चीजों में जब हम आनंद खोजने लगते हैं तो हमारे मन में उदासी आती है। आत्मा के असली आनंद को पहचाने तो बाहर की चीजों की तरफ हमारे मन में कोई उत्साह ही नहीं होगा, और जब ऐसी स्थिति ही निर्मित नहीं होगी तो उदासी कैसे होगी। लेकिन असली को भूलकर जब हम कृत्रिम और भ्रमजन माया जाल में उलझते हैं, वहाँ प्राप्त विफलता हमें उदास बना देती है। उसके कारण हमारे हृदय में गहरी उदासी की भावना छा जाती है। ये उदासी के लक्षण हैं। इन स्थितियों में हमारे मन में
उदासी की भावनाएं आते रहती है। कई बार ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में घटता है। एक सेठ किसी संत के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, अच्छा घर, परिवार, व्यापार, कारोबार, प्रतिष्ठा, लेकिन उसके बावजूद मेरे मन में कुछ कुछ खालीपन सा लगता है। अंदर से मैं टूटा टूटा सा महसूस करता हूँ। मेरा मन बड़ा उदास, खिन्न और दुखी रहता है। आप कोई उपाय बताने की कृपा करें। सब कुछ है फिर भी खालीपन है, मन उदास है, कोई उपाय बताए। सेठ की प्रार्थना सुन संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा, एक काम कर। सामने एक पात्र था, उसमें पानी डाला और चुटकी भर नमक डाला। बोले, इसको पियो। नमक के पानी को पीने के बाद वो मुंह बनाता हुआ उन्हें पूछा कि भाई पानी कैसा लगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये तो बड़ा खारा, ये तो बड़ा खारा है। संत की कुटिया के पास एक झील थी। बोले, एक काम कर, यही नमक उस झील में डाल, यही नमक उस झील में डाल। उसने चुटकी भर नमक झील में डाला और फिर कहा, अब पानी पी के बता। पानी पिया। पूछा, बता अब पानी का स्वाद कैसा? बोले, गुरुदेव, पानी तो बड़ा मीठा है। अब पानी का स्वाद कैसा? कहा, गुरुदेव, पानी तो बड़ा मीठा है। संत ने उसे संबोधते हुए कहा, पता है, वही नमक तेरे पात्र में था तो पानी खारा हो गया, और वही नमक जब झील में गया तो पानी मीठा हो गया। मैं तुझसे केवल इतना ही कहता हूं, उदासी तो हमारे जीवन का हिस्सा है। उदासी तो हमारे जीवन का हिस्सा है। दुख, प्रतिकूलता, विपरीत संयोग हर मनुष्य के जीवन में आते ही हैं। तो अपने दुख और उदासी से मत घबरा, अपने चेतना को झील बना ले। तेरे जीवन में भी मिठास आ जाएगी, तेरे अंदर की उदासी हमेशा हमेशा को दूर हो जाएगी। तो सोचता है कि मेरी परिस्थितियां बदल जाए तो मैं प्रसन्न होऊंगा। न भूतो न भविष्यति। परिस्थितियों के बदलने से उल्लास उत्पन्न नहीं होता, मन स्थिति बदलते ही मन में उत्सव छा जाता है। अपनी मानसिकता को बदलो, अपनी चेतना के स्तर को व्यापक बना लो। यदि हमने अपनी चेतना के स्तर को व्यापक बनाने की कला सीख ली तो फिर मन कभी उदास और हताश नहीं होगा, अपितु विषम से विषमतम परिस्थितियों में भी मन में आनंद भरा रहेगा। जीवन के मर्म को समझने वाला व्यक्ति कभी उदास नहीं होता। जीवन की वास्तविकता को जानने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। आत्मा के स्वरूप को पहचानने वाला व्यक्ति कभी परेशान नहीं दिखता। उसके चित्त में हर पल एक अलग प्रकार की प्रसन्नता और उल्लास के भाव दिखते हैं। वो अपना जीवन जीता है आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ। संत कहते हैं, तुम्हें जीवन मिला है तो इस जीवन को जियो, अच्छे से जियो, जीवन का लुत्फ उठाओ, जीवन का रस लो, जीवन का आनंद लो। उदासी के साथ नहीं, उमंग और उल्लास के साथ। जीवन की स्थिति को जाने, पहले हम जाने कि इसका कारण क्या है। कारण क्या है? उदासी का सबसे बड़ा कारण है मोह। किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के साथ मन में होने वाला अत्यधिक लगाव, ये हमारे अंदर का मोह ही तो है। वो आसक्ति, ये अंदर का मोह है। चीजें हमारे साथ रहती तब तक जुड़ाव रहता, और जब चीजें हमारे हाथ से बिखरती है मन दुखी हो जाता है। जबकि जीवन की वास्तविकता क्या है?
तुम जिससे मोह कर रहे हो, तुम जिसके पीछे पागल हो, क्या उस पर तुम्हारा नियंत्रण है? उस पर तुम्हारा नियंत्रण है? किस पर तुम्हारा नियंत्रण है? तुम्हारी एक सांस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर है। लेकिन जब मनुष्य नश्वर को शाश्वत मानने का भ्रम पाल लेता है, उनके साथ अपनी वैसी अवधारणा जोड़ लेता है, उसके साथ वैसा लगाव बना लेता है, चीजें हाथ से छिटकती है, मन दुखी और खिन्न होने लगता है, वहीं उदासी छा जाती है। जितना प्रगाढ़ मोह होगा वो व्यक्ति उतना उदास होगा। मोह मनुष्य को प्रसन्न नहीं रहने देता। एक पल के लिए प्रसन्नता आती है, लेकिन अगले पल वह उसे दुखी बनाता है, क्योंकि मोह हमारे दुखों का मूल है। वस्तु के स्वरूप को पहचानो, चीजों के साथ रखो, चीजों के साथ रहो, पर ये मान के चलो ये मेरे साथ है, मेरी नहीं। जब तक है तब तक मैं उनका उपयोग करूं, है तो हर्ष नहीं और जाए तो दुख नहीं। यही तो जीवन का मूल मंत्र है। एक मोही मनुष्य में और एक ज्ञानी व्यक्ति में, ज्ञानी साधक में यही मौलिक अंतर होता है। ज्ञानी व्यक्ति चीजों को यह मान करके अपनाता है कि ये चीजें मेरे पास है, मेरी नहीं, और अज्ञानी व्यक्ति चीजों को मेरी मानता है, मेरे पास नहीं। जो मेरी बना लेगा उनके साथ एकत्व का भाव आता है और यही अंदर से रुलाता है। मेरे पास है, महज संयोग है, आज है तब तक उपयोग करो, चले जाए तो यही संयोग है। मन में किसी प्रकार का हर्ष विषाद नहीं। राजा अपने मंत्री से किसी बात को लेकर के क्षुब्ध हो गया और उसने उसे सूली पर चढ़ाने का फरमान जारी कर दिया। जब यह फरमान जारी हुआ, उस दिन मंत्री का जन्मदिन था और वह अपने शुभचिंतकों और प्रशंसकों के साथ उत्सव मना रहा था, नाच गान चल रहा था। अचानक ये समाचार पहुंचा, सन्नाटा पसर गया, सबके अंदर स्तब्धता छा गई, मातम सा छा गया। ये क्या, हमारे प्राण प्यारे मंत्री को सूली पर चढ़ाने की सजा। लेकिन मंत्री बिल्कुल सहज बना रहा। उसने कहा चालू करो नाच गान। लोगों ने कहा हमारे तो पांव किलित हो गए, अब हम नाच गान कैसे करें? बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नाच गान शुरू करो। राजा ने फरमान दिया, मुझे स्वीकार है, जब फांसी पर चढ़ना है तो चढ़ूंगा, लेकिन अभी तो जीने के क्षण है। मैं नाचते नाचते सूली पर चढ़ना चाहूंगा, क्योंकि सूली पर यह तन चढ़ेगा, मेरी आत्मा का कोई नहीं चढ़ा सकता। इस शरीर का अंत यदि सूली से होना, मैं उसके लिए राजी हूं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं नाचते नाचते सूली पर चढ़ना चाहूंगा। राजा ने अपने गुप्तचरों से पता लगाया कि क्या प्रतिक्रिया है, पता करो। लोगों ने कहा महाराज वहां तो उत्सव का आलम है, वहां का तो वातावरण ही अलग है, वहां लग ही नहीं रहा है कि किसी को सूली पर चढ़ाना है। वहां तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुत्र की उत्पत्ति हुई है, वह भी लंबी प्रतीक्षा के बाद। राजा ने अपना फरमान वापस लेते हुए कहा, अब इसे कोई सजा नहीं, क्योंकि जो जीना जानता है उसे कोई मार नहीं सकता। यदि तुम्हारे ऊपर मोह हावी रहेगा तो तुम दुखी रहोगे, उदास बने रहोगे, और ज्ञान जगेगा तो मन में उल्लास रहेगा। उस ज्ञान को धारो। एक बात अपने मन मस्तिष्क में अच्छे से अंकित कर लो, अपने अपने शुभाशुभ कर्म के संयोगों को हमें भोगना ही पड़ेगा। अब मैं हंस करके भोगूं तो और रो करके भोगूं तो, मेरे किए कर्म है, मुझे भोगना ही है। ये एक निमित्त है, मेरे साथ यही संयोग है, स्वीकार है, पर यह संयोग तन के साथ है, बाहर की परिणतियों के साथ है। मेरी आत्मा शुद्ध और शाश्वत है, उसमें कोई फेर बदल नहीं होने वाला। इस सत्य का जो श्रद्धा नहीं होता है, उसके जीवन में कतई भटकाव नहीं होता। उसे पहचानो।
दूसरा कारण है अभिमान। मनुष्य अपने मन में अभिमान पालता है और अपना एक कृत्रिम आवरण जोड़ता है और सोचता है उसकी पुष्टि हो जाए तो हर्ष होता है, और जैसे उसके अभिमान को चोट लगता है मन उदास हो जाता है। क्षोभ और उदासी दोनों अभिमान की परिणति होती है। अभिमानी व्यक्ति यदि शक्तिशाली होता है तो अपने अंदर के भाव को क्षोभ में प्रकट करता है, और यदि कमजोर पड़ता है तो हाथ धर करके बैठ जाता है, उदास हो जाता है, गर्दन लटका के रह जाता है। अब क्या करे? और कहावत है अभिमानी का सिर नीचा। मान पाने की चाह में जब अपमान मिलता है तो मनुष्य अंदर से टूटता है, उदास होता है, और कभी कभी तो घोर अवसाद की स्थिति में भी चला जाता है। डिप्रेशन इसका ही एक परिणाम है। तो दूसरा कारण है अभिमान। तीसरा है अपेक्षा। जब हम बहुत सारी अपेक्षाएं अपने मन में पाल लें तो वो अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती। सोच तो हमने बहुत सारी चीजें ली, अब हुआ कुछ नहीं, सोचा कुछ था हुआ कुछ, तो फिर क्या होता है? हार जाते हैं, अरे क्या करें, बड़े उदास हो गए, उदासी छा गई। संत कहते हैं अपेक्षाएं रखो लेकिन अपेक्षाओं की बाढ़ मत बनने दो, उतनी अपेक्षा रखो। तटस्थ अपेक्षा होनी चाहिए। मेरे मन में जो अपेक्षा है मैं उनकी पूर्ति करने का प्रयत्न करूं, पूरी हो जाए तो ठीक और ना हो तो ठीक की स्थिति आनी चाहिए। और ये बात उस मनुष्य के हृदय में बड़े आनंद से आ सकती है जो ये जानता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मेरा कर्म पे ही अधिकार है, फलों में नहीं। मैं अच्छा करूं ये मेरे हाथ में है, पर उसका परिणाम अच्छा हो ये मेरे भाग्य में है। इतनी सी समझ जगा लो। मैं कुछ अच्छा करूं ये मेरा पुरुषार्थ है और उसका परिणाम अच्छा मिले ये मेरा भाग्य है। मैंने ढेर सारी अपेक्षाएं रख ली, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, कोई बात नहीं, अपेक्षाएं रखो, उसके लिए प्रयत्न भी करो, लेकिन प्रयत्न करने के उपरांत भी परिणाम अगर अनुकूल ना हो परेशान मत हो। तत्व ज्ञान के साथ जियोगे तो कभी परेशान नहीं रहोगे। परेशानी में भी प्रसन्नता का भाव रहेगा, और जो तत्व ज्ञान से शून्य है वे अनुकूलता में भी उदास बने रहेंगे, वो रोना ही रोते रहेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं सब कुछ अच्छा है फिर भी रोते हैं, अपेक्षाएं ज्यादा पाल ली। किसी से भी अपेक्षा पालोगे रोते रहोगे, और कभी कभी तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती। पति दफ्तर से घर आया, धर्मपत्नी ने आते ही कह दिया बहुत हो गया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब आप कुछ करो। बहुत हो गया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, आप कुछ करो। बोले क्या हो गया, क्या बर्दाश्त नहीं होता, क्या करने की बात कर रहे हो? बोले कह दिया ना, अपना ये 10,000 रुपया महीना वाला फ्लैट अच्छा नहीं है। 10,000 रुपये महीने वाला फ्लैट अच्छा नहीं है। मेरी सारी सहेलियां 20-20 हजार रुपये महीने वाले फ्लैट में रहती हैं। अपने को फ्लैट बदलना है। पति ने समझाया अपना फ्लैट अच्छा है, काम का है, ठीक है, अपन रह रहे हैं और अपनी आमदनी भी इतनी है, अपने हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से ठीक है। बोले कैसे भी आप अपनी इनकम बढ़ाओ, मैं इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि जब मैं अपनी सहेलियों के पास जाती हूं उनसे नजरें नहीं मिला पाती। अब पति बेचारा क्या करता? और मैं मानता हूं कि जिसकी घरवाली ऐसी हो गई वो बेचारा ही होगा, उसके पास कोई चारा नहीं। और बेचारा क्या करे? ठीक 4 रोज बाद पति आया, दूर से ही आवाज लगाते हुए कहा जी सुनती हो? बोले क्या? बोले भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अजी सुनती हो? बोले क्या? बोले भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बोले क्या हम 20,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में जा रहे हैं? बोले नहीं, मकान मालिक ने इसका ही किराया बढ़ाकर 20,000 कर दिया। कुछ ऐसे ही कहानी होती है जो अंदर से हमें दुखी करती है, तोड़ती है। ये उदासी का एक उदाहरण है।
मन में अपेक्षाएं होगी होगा। इसका चौथा कारण है अस्वीकार का भाव। जब चीजें हमारे मन के विरुद्ध होती है और हम उनको स्वीकार नहीं कर पाते, मन उदास हो जाता है। संत कहते हैं स्वीकार भाव जगाओगे तो उल्लास बना रहेगा, और अस्वीकार के भाव में जियोगे तो उदास बन जाओगे। हो गया, ठीक है, जो हुआ सो ठीक, एक्सेप्ट करो। बाकी बातों को इग्नोर करने की कला अपने अंदर विकसित करो। जीवन में आनंद ही आनंद होगा। कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है, मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, अस्वीकार करता है। तो जब स्वीकार नहीं करते तो अस्वीकृति में फिर मन टूटता है, मन टूटता है। हमें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। तो नॉन एक्सेप्टेंस जब बढ़ जाती है ना चीजों के प्रति भी, तो भी उदास, और हमें कोई स्वीकार न करे तो भी उदास। लोग मुझे स्वीकार न करे तो उदासी आती है, और हम व्यवस्थाओं को स्वीकार न कर पाए तो हमारे मन में उदासी आती है। यह उदासी का एक बड़ा कारण है। उदासी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है आत्मा, अपने आत्मविस्मृति। वो मनुष्य सदैव दुखी रहता है जो अपने आत्मा के असली आनंद को भूलकर बाहर की चीजों में सुख तलाशता है। आत्मा के स्वरूप को भूलकर बाह्य पदार्थों में मुग्ध होता है। उसका जीवन सदैव दुखी ही बना रहेगा। संत कहते हैं अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो, जानो, उसमें डूबने का प्रयास और पुरुषार्थ करो। अगर उस आत्म तत्व को, उस आत्मा की सत्ता को ठीक रीति से पहचान जाओगे तो फिर तुम कभी दुखी नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें पता लग जाएगा जो मैं हूँ वो शुद्ध, बुद्ध, नित्य और शाश्वत आत्मा हूँ। अजर, अमर, अविनाशी हूँ। न कुछ बनने वाला है न बदलने वाला है। असली आनंद मेरे भीतर है, बाकी बाहर तो केवल बाहर है। एक महिला एक ज्योतिषी के पास पहुंची और बड़े दुखी मन से कही, पंडित जी मैं बहुत परेशान हूं, आप मुझे कुछ उपाय बताएं। मैं बहुत परेशान हूं, आप मुझे कुछ उपाय बताएं। पंडित जी ने कहा, भाई क्या उपाय चाहते हो तुम, किससे परेशान हो? बोले मेरे मन में बड़ी उदासी रहती है, मेरे मन में बड़ी उदासी रहती है, आप कोई उपाय बताओ। पंडित जी ने कहा ठीक है उपाय तो बताता हूं। तुम किसकी कुंडली दिखाना चाहते हो? तुम किसकी कुंडली दिखाना चाहते हो? कुंडली दिखाओ तो मैं बताऊं। बोले मुझे और किसी की कुंडली नहीं, मुझे तो उदासी की कुंडली देखनी है। किसकी कुंडली देखनी है? उदासी की। पंडित जी ने कहा अरे उदासी की कौन सी कुंडली? उदासी ना कोई ग्रह है न नक्षत्र है, उदासी की कोई कुंडली नहीं, ये तो तुम्हारी मन की परिणति है। ध्यान रखने की बात है, कुंडली के परिवर्तन से उदासी नहीं बदलती, दृष्टिकोण के परिवर्तन से उदासी उल्लास में परिवर्तित हो जाती है। अपने दृष्टिकोण को बदलो, अपने भाव को बदलो, अपने विचारधारा को बदलो तो जीवन में व्यापक परिवर्तन घटित हो सकता है। आत्मबोध इसका सबसे सबल आधार है। जिसकी दृष्टि आत्मा पर है वो कभी भी किंचित भी विचलित नहीं होता। उसको हर स्थिति में मस्ती रहती है, आनंद। ठीक है, जो है सो है, और इसी में तो जीने का मजा है। थोड़ी देर के लिए विचार करो, हाँ, जो दुखी होते हो किस वजह से होते हो? अगर अपने दुखों का विश्लेषण करोगे तो पाओगे बाहरी कारणों से दुख कम होता है, भीतरी भावों से हम ज्यादा दुखी होते हैं। होता है, ये अंदर की दुर्बलता है, वो हमें दुखी करता है। अगर हम अंदर से मजबूत बन जाए तो सब प्रकार की प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता की अनुभूति की जा सकती है।
और जो अंदर से कमजोर रहेगा तो अनुकूलता में भी परेशान रहता है। अंदर से मजबूती मिलती है किसके बल पर? आध्यात्मिक चेतना के बल पर। अपने अंदर अध्यात्म का भाव जगा, और भावना योग हमारे हृदय में वैसे ही आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है। अंदर से अपने आप को मजबूत बनाना है तो भावना योग को समझो, उसके सिद्धांतों को समझो, आत्मसात करके आगे बढ़ो। सुबह उठकर के भावना योग का पहला चरण प्रार्थना का है। प्रार्थना में एक प्रार्थना करो जिसके मन में बात बात पर उदासी होती है, जो बहुत जल्दी हताश और निराश हो जाते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, सुबह उठो, प्रभु को धन्यवाद दो, अपनी तरफ से कृतज्ञता प्रकट करो और कहो, हे प्रभु, मेरे हृदय में सदैव उमंग और उत्साह बना रहे, मैं अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जी सकूं, मेरे चित्त में उल्लास और आनंद भरा रहे, मैं हर पल प्रसन्नता और आनंद के साथ जी सकूं, मुझे ऐसी दृष्टि दो, मुझ में ऐसी शक्ति दो। बार बार इसे दोहराए, इसे दोहराएंगे, ये प्रार्थना सचेतन प्रार्थना होगी। और जब ऐसा दोहराएं तो उस समय विजुअलाइज करें अपनी सबसे प्रसन्न छवि को, अपने मन में वो प्रसन्नता भरे और ये बनाएं कि आज मुझे पूरी तरह प्रसन्न रहना है, आज मुझे आनंद से भर करके जीना है, आज मुझे उल्लास पूर्वक जीना है, उदासी से मुक्त होना है, मन में प्रसन्नता रहे। दूसरा चरण है प्रतिक्रमण का। शाम को सोने से पहले देखो कि आज मैं कब कब उदास हुआ, किन किन कारणों से उदास हुआ, जिन जिन स्थितियों में उदास हुआ, जिन कारणों से उदास हुआ, उनको सामने रेखांकित करो और ये तय करो, यहाँ उदास होने जैसा कुछ है ही नहीं, ये मेरे मन का अज्ञान था। हे प्रभु, मैं अपने इस परिणाम की निंदा करता हूँ और आज से उनका परित्याग करता हूँ। अपने मन में एक संकल्प लेता हूँ कि अब मैं उत्साह और उमंग के साथ जीऊँगा, अपने उल्लास को खंडित नहीं होने देगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाऊँगा। मैं अपने आप से क्षमा मांगता हूँ, औरों से क्षमा मांगता हूँ, न मैं खुद उदास रहूँगा, न किसी को उदास बनाने की कोशिश करूँगा। और फिर मन ही मन ऐसा दिल संकल्प ले कि आज मुझे आनंदित रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे पूर्ण उत्साह और उल्लास के साथ जीना है, मुझे आज के इस दिन का उमंगों से भरकर स्वागत करना है। अपने अंतरंग में ये बात यदि हम भरने लगेंगे तो आपके मन का उत्साह अभंग रहेगा, वो बना रहेगा, कायम रहेगा, मंद नहीं पड़ेगा। आपको ये ट्रीटमेंट देना होगा, बिना किए कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके लिए अतिरिक्त प्रयत्न की जरूरत है। बच्चे पढ़ाई करते करते कई बार अच्छा परिणाम नहीं आता तो उदास हो जाते हैं, उनको नहीं, उदास होने से तो और परिणाम बिगड़ेगा। जब प्रयास करने के बाद परिणाम नहीं आया तो उदास होने से क्या कोई अच्छा परिणाम आएगा? और बिगड़ जाएगा। नहीं, मुझे उत्साह नहीं हो रखा, उदास नहीं होना, दुगने उत्साह के साथ अपना काम करना है, अपने उत्साह को खंडित नहीं होने देना, उमंग को बढ़ाए रखो। भावना योग इसमें सहायक होगा। और फिर एक ऐसी सामायिक अपने आत्मा के शुद्ध बुद्ध स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं नित्य आत्मा हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मुझ में ऊर्जा है, उमंग है, उत्साह है, मैं उत्साहित हूँ, मैं सौम्य हूँ, मैं ऊर्जावंत हूँ। ये भाव अपने अंदर आए, जीवन की धारा बदलेगी। ऐसी विचारधारा हमें एक नई दिशा देती है। एक रोज की एक साधना पत्रक बनाए, लिखिए
लिखने से भी बड़ा परिवर्तन आता है। ये भी भावना युग का एक हिस्सा है। साधना पत्रक, प्रार्थना। मैं आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, और ये जो दुख है वो क्षणिक है, वो नष्ट हो जाएगा। मेरा स्वरूप शाश्वत है। हे प्रभु, मैं हर पल आनंदमय रहना चाहता हूँ। मैं सुख और प्रसन्नता से जीना चाहता हूँ। मैं उल्लास और उमंग से भर करके जीना चाहता हूँ। ये प्रार्थना अपने अंदर होनी चाहिए। प्रतिक्रमण के रूप में आप लिखिए, दिन भर की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा करें। कहां कहां मैं गड़बड़ाया, ये लेखा जोखा करने से आप अपने अंदर की दुर्बलताओं को पहचान पाएंगे, कारणों की पहचान होगी, और यह आपके जीवन में बदलाव लाएगा। तीसरे चरण में अपने संकल्पों को दृढ़ करें, प्रत्याख्यान करें। अब मैं उल्लास से भरकर जीऊंगा, आनंदित रहूंगा और उमंग से युक्त रहूंगा। और फिर सामायिक बहुत जरूरी है। अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए अपने आत्मा स्वरूप का चिंतन, और ये सब चीजें भावना योग के 4 चरणों में आ जाती है। आप कुछ मत करें। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं सहज, शांत, संयत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। ये प्रार्थना इसमें सब आ गई। मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं संयत रहूं, मैं सकारात्मक रहूं। इन 4 में सब आ गया कि नहीं आया? कोई भी ऐसी दुर्बलता नहीं है जो इन 4 से बाहर न की जा सके। प्रतिक्रमण मेरे द्वारा जब कभी किसी प्रकार की असहजता हुई हो, मैंने कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया किया हो, मेरे किसी व्यवहार से, मेरे वचनों से या मेरे विचारों से किसी को दुख पहुंचा हो, मैंने जो भी बुरा सोचा, बुरा बोला और बुरा किया, उसका मैं हृदय से पश्चाताप करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। और मेरे बुरे विचारों, व्यवहार और शब्दों से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूँ, हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से क्षमा करता हूँ। सबसे मैं मैत्री का भाव रखता हूँ। अंदर हृदय से भर करके ये बात जब बोलते हैं, चित्त में पवित्रता आती है, सकारात्मकता का संचार होता है। और फिर मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। बस इसी 4 बात को तो दोहराना है, सब आ जाएगा। और अब अपनी आत्मा के स्वरूप में डूबने वाली सामायिक सहजोहम, शुद्धोहम, शांतोहम, सोहम, 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 ये इतनी बातें अपनी आत्मा से जुड़ने का एक माध्यम बनती है और ये जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। तो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। आप सब इन बातों को गहराई से समझिए, भावना योग का आलंबन लीजिए। सुबह शाम केवल 5-5 मिनट का भावना योग अंतर मन से जुड़ करके कीजिए, देखिए क्या परिवर्तन होगा। और भावना योग को एक क्रिया के रूप में नहीं, एक साधना के रूप में, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है ये। मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहूँगा, भावना योग को समझना चाहते हैं, ये पुस्तक आप मंगाएं, उन्हें पढ़ें और यहाँ जो उसके बारे में समझाया जाए उसे समझे, लाभान्वित हों। देखिए जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। उसके एक एक अध्यायों का सटीक विश्लेषण पूरे के पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ आप सबके लिए बहुत उपयोगी होगा। समय हो गया है, हमारा जीवन सहज सौम्य बने इस भाव के साथ छोटा सा भावना योग। सभी लोग स्थिर आसन से बैठ जाएं। आती जाती सांसों को देखें। श्वास ले और सांस छोड़ें, धीमी धीमी गहरी श्वास और धीमी धीमी गहरी निश्वास। श्वास लेते समय ऐसा महसूस करें कि मेरे भीतर अनंत ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है, और श्वास छोड़ते समय ऐसा सोचें कि मेरे अंदर का
सारा आलस बाहर निकल रहा है। श्वास ले और छोड़े। प्रभु चरणों में आलस के निवारणार्थ हम प्रार्थना करें। दोनों हाथ जोड़ लें, नैनों को मूंद लें और अपने भीतर बैठे परमात्मा से निवेदन करें, हे प्रभु, मुझ में अनंत शक्ति है, मुझ में अनंत शक्ति, परंतु मैं उसे पहचान न सका। मैं जानता हूँ आलस्य मेरा स्वभाव नहीं, यह मेरे आत्म बल पर पड़ा हुआ आवरण है। हे प्रभु, कृपया मुझे जागृत कर दो, कृपया मुझे जागृत कर दो, कृपया मुझे जागृत कर दो, कृपया मुझे जागृत कर दो। मेरे भीतर ऊर्जा का स्रोत फूटे, 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 मेरे भीतर ऊर्जा का स्रोत फूटे। मैं अपने कर्तव्य को समझ सकूं, मैं अपने कर्तव्य को समझ, मैं अपने कर्तव्य को समझ सकूं मैं अपने कर्तव्य को समझ सकूं और आलस्य को तजकर आलस्य को तजकर आत्म विकास के पथ पर बढ़ जाऊं। आत्मविकास के पथ पर बढ़ जाऊं। मैं अपने कर्तव्य को समझ सकूं मैं अपने कर्तव्य को समझ और आलस्य को छोड़कर और आलस्य को आत्म विकास के पथ पर आत्मविकास के पथ पर अग्रसर हो जाऊं। अग्रसर हो जाऊं। मैं जागृत आत्मा हूँ, 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 मैं जागृत आत्मा हूँ। मैं जागृत आत्मा हूँ। जागृतो हम, जागृतो हम, जागृतो हम, जागृतो हम, जागृतो हम, जागृतो जागृतो हम, जागृतो उद्यमशीलो हम। उद्यमशीलो मैं उद्यमशील हूँ, उद्यमशीलो हम, उद्यमशीलो हम, उद्यमशीलो हम, उद्यमशीलो उद्यमशीलो हम, उद्यमशीलो हम। हे प्रभु, आज तक मैंने अनेक बार अपने कर्तव्यों को टाला। मैंने एक बार अपने कर्तव्य को टाला। मन ने कहा कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर और लेंगे, उसकी बात मान ली। और उसकी बात मान ली। जीवन के अनमोल क्षण यूं ही व्यर्थ गए, जीवन के अनमोल क्षण जीवन के अनमोल क्षण यूं ही व्यर्थ गए। जीवन के अनमोल क्षण यूं ही व्यर्थ गए। यह मेरा दोष है, यह मेरा दोष है, यह मेरा दोष है। यह मेरा दोष है। मैं उसे स्वीकार करता हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैंने आलस्य के कारण मैंने आलस्य के कारण अवसर खोया, अवसर खोया, आत्मानुशासन तोड़ा, आत्मानुशासन तोड़ा, समय का अपमान किया, समय का अपमान किया, गुरुवाणी की अवहेलना की। गुरुवाणी की अवहेलना की। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। इसका मुझे घोर पश्चाताप मैं है। उसकी निंदा करता हूँ मैं उसकी निंदा करता हूँ और इन सब का और इन सबका मैं हृदय से प्रायश्चित करता हूँ। मैं हृदय से प्रायश्चित करता हे हूँ। प्रभु, हे प्रभु, मेरा ये दोष मिथ्या होवे, मेरा ये दोष मिथ्या हो, मेरा ये दोष मिथ्या होवे। मेरा ये दोष मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म,
तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे प्रभु, अब मैं संकल्प करता हूँ कि मैं निरालसी रहूँगा। मैं निरालसी रहूँगा। मैं समय पर उठूँगा। मैं समय पर उठूँगा। जो करना है उसे आज ही करूँगा। जो करना है उसे आज ही करूँगा। कार्य के प्रति मेरी सजगता मेरा ध्येय बनेगी। मैं अपने कार्यों के प्रति सजग रहूँगा। मैं अपने कार्यों के प्रति सजग रहूँगा। जिसे टालता रहा हूँ उसे जरूर करूँगा। जिसे टालता रहा हूँ उसे जरूर करूँगा। अब मैं आलस्य से मुक्त होकर आत्म बल से चलूँगा। अब मैं आलस्य से मुक्त होकर आत्म बल से चलूँगा। अब मैं आलस्य से मुक्त होकर आत्म बल से चलूँगा। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं उद्यमशील हूँ। मैं उद्यमशील हूँ। मैं उद्यमशील हूँ। मैं उद्यमशील हूँ। मैं जागृत आत्मा हूँ। मैं जागृत आत्मा हूँ। मैं जागृत आत्मा हूँ। मैं जागृत आत्मा हूँ। मैं निरालसी हूँ। मैं निरालसी हूँ। निरालसो हम। 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 उद्यमशीलो हम। उद्यमशीलो हम। उद्यमशीलो हम। उद्यमशीलो हम। सततम सक्रियो हम। मैं सतत सक्रिय हूँ। मैं सतत सक्रिय हूँ। मैं सतत सक्रिय हूँ। मैं सतत सक्रिय हूँ। सततम सक्रियो हम। 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 प्रबुद्ध चेतो हम। चेतो हम। प्रबुद्ध चेतो हम। प्रबुद्ध चेतो हम। मैं जागरूक आत्मा हूँ। जागरूक आत्मा। मैं जागरूक आत्मा हूँ। मैं जागरूक आत्मा। प्रबुद्ध चेतो हम। प्रबुद्ध चेतो हम। प्रबुद्ध चेतो हम। प्रबुद्ध चेतो हम। जागृतो 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 हम। सो 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 हम। सो
सोहम 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 सत्शांत निश्चेष्ट बैठे अपने भीतर के उस प्रबुद्ध जागृत चेतना का अनुभव करे। ऐसा महसूस करे कि मेरे सांसों के साथ मेरे भीतर अनंत ऊर्जा जा रही है। भीतर का सारा आलस्य सांसों के माध्यम से बाहर निकल रहा है। दोनों हाथ जोड़ दें। मंगल भावना की 4 लाइनों से समापन करें। मंगल 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 होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय
मंगलमय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। चले अमंगल भाव। चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।